में मोदी जब से आए हैं तब से उन्होंने लोगों को सिर्फ लाइन में लगाना खड़ा किया है। पहले उन्होंने नोटबंदी की लाइन में लगा दिया था, फिर कोविड आ गया तो मुर्दों को भी लाइन में लगा दिया था, मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा था। और आज इतने साल बाद भी देख लीजिए, आज 12-13 साल हो गए, आज भी लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो ये देश सिर्फ दुखों से, परेशानियों से, अशिक्षा से, बेरोजगारी से, महंगाई से सिर्फ तराई कर रहा है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई से सिर्फ यहाँ कुछ हो रहा है। तो गाय जो तुमसे हिसाब नहीं पूछ रही, गंगा जो तुमसे कभी हिसाब नहीं पूछ रही, भारत माता जो वो भी तुमसे कभी हिसाब नहीं पूछ रही। जो लोग तुमसे हिसाब पूछ सकते हैं, चाहे वो 15 लाख का हो, काले धन का हो, 2 करोड़ नौकरियों का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई कम करने का हो, जो लोग हिसाब पूछ रहे हैं उनके सामने वो कभी भी आ नहीं रहे। ये जो आज उत्साह दिखाई दे रहा है बीएसपी कार्यकर्ताओं में, क्या समझा जाए 2027 में परिवर्तन होने वाला है? देखिए 2027 में 100% परिवर्तन होगा। और ये उत्साह आज आपको इसलिए दिख रहा है कि आज आपने यहाँ देखा है, जब ये लोग घरों में रहते हैं तभी इनके अंदर उतना ही उत्साह रहता है। और यही रहता है कि इस देश में अगर शासन होना चाहिए तो बहन कुमारी मायावती का होना चाहिए। जैसा कि मानवर साहब ने कहा था कि किसी ने पूछा था कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, तो मानवर साहब ने कहा था कि जो संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, वही हमारा मैनिफेस्टो है। तो आज जो मानवर साहब के संकल्प की बात है, तो यहाँ आकर के हमें एक ऊर्जा मिलती है जिससे कि हम सभी यहाँ लबालब हो जाते हैं ऊर्जा से, जो सकारात्मक ऊर्जा है। और संकल्प वही है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और बाबा साहब का उन्होंने कहा था कि अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। तो हमें इस देश में समानता, स्वतंत्रता, न्याय का हमें शासन चाहिए। हमें यहाँ बहन जी का शासन चाहिए, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो, जब तक बहुजन समाज की विचारधारा इस देश में, बहुजन समाज की विचारधारा का व्यक्ति जब तक नेतृत्व नहीं करेगा, तब तक इस देश से न आतंकवाद जाएगा, न हिंदू धर्म की लड़ाई जाएगी, और न ही यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। दरअसल आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग कभी भी बहुजनों का भला नहीं कर सकते। ये इनके हाथी के दांत और होते, खाने के अलग होते, दिखाने के अलग होते। ये उल्लू बनाने के लिए जैसे अखिलेश ने उल्लू बनाया पीडीए शब्द दे करके और वोट ले गए सपा वाले। दूसरा कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया, उल्लू बनाया। बीजेपी वाले वंचित बना के, सर्वजन बना करके, और भैया थोड़ा 10-10 हजार रुपए के दे करके इलेक्शन टाइम में महिलाओं को, भारत के लोगों को उल्लू बनाया। इनका काम है उल्लू बनाना, तो ये उल्लू बना रहे हैं। तो बीजेपी ने बहुजनों को उल्लू बनाने के लिए, क्योंकि 2027 में अब ये देख रहे हैं इनके पास कोई भी राजनीतिक विचार नहीं है, कोई भी इनके पास। अब मंदिर तो इनका बन गया, बहुजनों पे चलोगे, सर्वजनों पे चलोगे? एक मिनट, ये सर्वजन ये क्या है जी? सर्वजन है जो बुद्ध का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंप पाए, यही बहन जी का सर्वजन है। बहन जी तथागत बुद्ध की विचारधारा चलती है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जो संविधान में लिखी है ना, आर्टिकल की प्रमल, वही सर्वजन है। सबका जन, सबका भला, सबका भला, जिसका सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला होना चाहिए। ब्राह्मणों का भी हम भला करते हैं, ब्राह्मणों को हिस्सेदारी देते, मुस्लिमों को हिस्सेदारी देते, सबका भला, भाई यही सर्वजन है। इसमें दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसका समर्थन कर दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है फैसले न्याय नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं करता, निर्णय देता है, और निर्णय गलत सही हो सकते हैं। उन्होंने कभी न्याय तो किया नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ब्राह्मणवादी जज हैं। हमारे लोग तो है नहीं, हिस्सेदारी नहीं है। बहन जी सिर्फ सही का समर्थन करती है, और हम अपनी नेता में जो कि एक दूरदृष्टा है, जो बहुजन नेत्री है, हम उसमें पूर्ण आस्था और श्रद्धा रखते हुए, और हम उनको अभिनंदन करते हो कि बहन जी कभी गलत नहीं लेते। समाज में काम कर रहे हैं, ये जो नैरेटिव लंबे क्या 40 साल हो गए जी होते हैं। हाँ, तो ये जो नैरेटिव सेट हो गया है, इसको कैसे दूर करोगे आप? क्या नैरेटिव? 27 में चुनाव भी है। क्या नैरेटिव तो ये है बीएसपी वर्सेस ऑल। बहुजन समाज पार्टी एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ, और सबको हरा देगी। 2027 में बीएसपी की सरकार बनेगी, जैसा 2007 में। तो बीएसपी वर्सेस ऑल तो अब हो क्या रहा है?
हो क्या रहा है? बीएसपी एक तरफ और सारी भारत की बीएसपी टॉप पे खड़ी हुई है। अरे आप कह रहे हैं ना 2007 में, एक मिनट, ये मीडिया का काम अलग है। मीडिया एक मिनट, सच ये है कि बीएसपी से, बहन जी से इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों घबराते हैं, इसलिए ना तो इंडिया ने किसी ने बहन जी को नहीं बुलाया। बहन जी से सारे घबराते हैं। और जानते हो बहन जी की अरे भाई ये बताओ, अगर बहन जी के बारे में जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। मैं भारत के एक प्रधानमंत्री, अरे मैं बताता हूँ ना, भारत के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देता हूँ। वो भी मनवादी कांग्रेस प्रधानमंत्री, उसका नाम है नरसिम्हा राव। जब वो अमेरिका में था, बीएसपी की सरकार बनी, तो उनसे पूछा गया ये भारत में क्या हो गया? ये बहन कुमारी मायावती यूपी में सरकार बन गई। तो जानते हो नरसिम्हा राव नाम के आरएसएस के कांग्रेसी ब्राह्मण ने, जो कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, बोलता है ये भारत की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का चमत्कार है। बहन कुमारी मायावती जी का मुख्यमंत्री बनना मान्यवर काशीराम साहब के कार्यों का चमत्कार है। ये बताइए अब आगे की रणनीति क्या, आप कैसे चुनाव जीतोगे? क्योंकि हर चुनाव में आप रणनीति पता ही नहीं जाती, कर दी जाती है। 2017-27 में सरकार बना के दिखा देंगे। पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं पार्टी का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, कहाँ कमी रह रही है? देखिए ईवीएम, आज मैंने ऐसे एक बात कही थी जो अभी पहले भी कही थी कि हम आंकड़ों की बात करते हैं और आंकड़े हमारे हाथ में नहीं है। आंकड़े देने वाली एक मशीन है और मशीन को कौन बना रहा है? जो व्यक्ति आपको मशीन बना के दे रहा है उसी के हाथ उसका सॉफ्टवेयर है। तो हम उसमें ईमानदारी की, और दूसरा जापान ने ये मशीन बनाई थी तो कितनी सारी कंट्रियां हैं जिन्होंने ईवीएम को बैन कर रखा है। उन्होंने कहा है कि इससे ट्रांसपेरेंटी नहीं रह सकती है, इससे चुनाव पारदर्शी नहीं हो सकता है। आज भारत के अलावा ऐसा कौन सा देश है जो ईवीएम से इलेक्शन करा रहा हो? सारे देशों ने करा करके प्रैक्टिकल करके बंद कर दिया कि इसमें बेईमानी होने की पूर्ण संभावनाएं हैं, और ऐसी हुई भी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग बातें सिद्ध कर दी है कि ईवीएम से बेईमानी होती है। तो आज जो परिणाम आप देख रहे हो या जिससे आप बात कर रहे हो वो ईवीएम के परिणाम है, वो जनता के परिणाम नहीं है। यदि मोदी जी को इतना भरोसा हो तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लो। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से और इस ऐतिहासिक भूमि पर खड़े होकर के दावा देती हूँ कि मोदी सहित उसके सारे विधायक और सांसदों की जमानत जब्त हो जाएगी। और ये तर्क आपका यहाँ फेल हो जाता है ना यूपी में जब 2024 का चुनाव होता है। देखिए आप उनको कितनी चाहिए, शासन किसका है? एक मिनट रुक जाओ, सरकार किसकी बनी? सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। जब जिस चीज की उनके पास एक्सेस है वो दे दिया आपको, उनकी उतनों को जरूरत ही नहीं है। भाई मुझे भूख तो 4 रोटी की है और मेरे पास 8 रोटी है, तो 4 रोटी कोई और ले जाए तो मुझे फर्क क्या पड़ता है? तो मेरा तो काम वही हो जाएगा ना। आप ये देखिए कि उनके वोट परसेंट तो बढ़ा लिया ना, सरकार तो उन्हीं की बनी है ना। आप मुझे ये बता दीजिए, सरकार उन्हीं की बनी है, उनकी सेटिंग उसी तरह की है। आप जहाँ सोचते हो ना, वो जहाँ सोचते हैं वहाँ आपकी सोच खत्म हो जाती है। ईवीएम को लेकर बड़ा आंदोलन तो नहीं होता ना देश में। देखिए आंदोलन होंगे। आप लोगों ने भी कुछ दिनों काला दिवस मनाया, शायद 11 तारीख को मनाते थे आप लोग जी, भी भूल गए उसको। फिर देखिए हम किसी भी चीज को भूलते नहीं है। ये बहुजन समाज हर चीज को, चाहे अपमान हो या सम्मान हो, हर चीज को ब्याज सहित लौटाता है। बस वक्त आज हमारा नहीं है, जिस दिन लौटाएंगे ना ब्याज सहित लौटाएंगे।